तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वॉर ऑफ एनडीए। आई होप यू ऑल आर वेल। ठीक है, सब ठीक हो ना भाई? क्या कर रहे थे? मौज मस्ती जरूरी करनी चाहिए। कोई ना, तुम इस वीडियो तक आ गए मतलब तुम यू आर सीरियस टुवर्ड्स योर फ्यूचर। ओके, टुवर्ड्स योर ड्रीम। सो दिस इज आवर यूट्यूब चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात और भाई, पहले बात सुन लो भाई, जो जो देख रहे हैं ना लेक्चर को, यार तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है। एक हाथ में पेन, एक नोटबुक जिसमें तुम नोट्स बनाओ, और एक पानी की बोतल रख के बैठ जाओ। ठीक है, लेट लेट के मत देखना। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा यार, 1 घंटा या 1 आवर 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले, हाँ, पहलगाम अटैक, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। सबको पता है ये अटैक हुआ है 22 अप्रैल को बेसारन वैली के अंदर। 26 लोग मारे गए, 20 के आसपास लगभग इंजर्ड हैं। तो भाई अभी तुम सोच रहे होगे कि यार मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ाने आया था, मैं तुम्हें ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, पहलगाम अटैक वगैरह। देखो भाई, पहलगाम अटैक असल में इतना ही नहीं है जितना उसने किया गया है। देखो, अगर उनको मारना होता है यार, वो ओपन फायर कर सकते थे, ब्लास्ट कर सकते थे, बट उन्होंने धर्म पूछ के मारा। ठीक है, तुम डिफेंस के एस्पिरेंट हो भाई, तुम्हें समझनी चाहिए बातों को कि कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। लॉजिक लॉजिक के पीछे जाओ। असल में ये सब उनका प्लान नहीं है कि भाई, या उनका इतना छोटा सा वो नहीं है कि ये 26 लोगों को मारना इनका वो प्लान नहीं। वो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करना। ठीक है, क्योंकि एक बार हिंदू मुस्लिम हो गया ना, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? मुस्लिम की ऑब्वियसली। और वहाँ के अगर मुस्लिम जो हैं, अगर हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ की टेररिज्म जो एक्टिविटी होंगी वो बढ़ेंगी, देश को और ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो चाहते हैं कि यार ये हिंदू मुस्लिम लोग पास आ क्यों रहे हैं, इनको हटाना चाहते हैं वो वापस। और हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हम हैं एक सच्चे नागरिक। हालांकि कुछ चल रहा है अभी भी ट्रेंडिंग के अंदर, तुम देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है भाई, हिंदू मुस्लिम ठीक है लेकिन उसने एक्सटेंट पे नहीं है। लेकिन तुम अपने पर्सनल लेवल पर प्लीज़ इसके ऊपर कुछ मत सोचना कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा। नहीं भाई, वो ऐसी मेंटेलिटी आइडियोलॉजी तुम्हारे अंदर डालना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को तुम इग्नोर करना। तुम बस एक चीज़ याद रखना, तुम डिफेंस एस्पिरेंट हो, और तुम अपने देश के लिए इतना ही कर सकते हो कि देश को मुट्ठी में समा के रखो, मतलब एक करके रखो। ठीक है, यूनिटी, इंटीग्रिटी ये होनी चाहिए। वेल, इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लिए गए अपनी गवर्नमेंट ने, जैसे इंडस जो वाटर ट्रीटी थी 1960, उसको सस्पेंड कर दिया गया। चेक पोस्ट ऑफ अटारी जो था उसको क्लोज कर दिया गया। अभी जो नो पाकिस्तानी नेशनल्स थे जो सार्क के थ्रू वीज़ा लगवाते थे, उनको बंद कर दिया गया है। हाई कमीशन जो पाकिस्तान की दिल्ली के अंदर बैठती थी, उसको 1 हफ्ता दिया गया था अंदर, मतलब कंट्री को छोड़ने के लिए। और हाई कमीशन जो जिसकी 55 मेंबर्स थे, उसको घटा के अब 30 कर दिया गया है। आई थिंक, आई मीन, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो 55 थे अभी दिल्ली के अंदर, उसको घटा के 30 कर दिया गया है। और गवर्नमेंट ने जो है वीज़ा जो है सर्विस जो है पाकिस्तानी नेशनल्स को, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये देखो भाई, ये स्टेप सेरेमनी ऑफ अटारी जो थी, उसके अंदर सस्पेंड कर दिया गया कि सिंबॉलिक हैंडशेक ऑफ इंडियन गार्ड कमांडर एंड काउंटर पार्ट गार्ड कमांडर। ठीक है भाई, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट के बेस पे अगर हम उनको ऐसे ऐसे स्टेप ले रहे हैं ताकि उनकी रिस्पेक्ट को थोड़ा जो है आए, बट यार ऐसे लोगों को अक्ल आती नहीं है। ठीक है, ऐसे मतलब छोड़ो, अभी आगे बढ़ते हैं बस। ये ये चीज़ माइंड के अंदर रखना, भाई हमें ये देश को जो है एकजुट करके रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, तुमने देखा होगा कि थंबनेल पे लिखा हुआ था 4v4 सीरीज। तो आखिर ये 4v4 सीरीज है क्या? 1 4 फॉर चैप्टर, एंड 1 4 फॉर वीक्स, 1 4 फॉर वीडियोस। ठीक है, यानी भाई 4 हफ्ते 4 वीडियो और 4 चैप्टर कंप्लीट। और मैथ्स की तुम्हारी कट ऑफ जो है कंप्लीट भाई। पता है क्या है, एक्चुअली एस्पिरेंट्स को यही प्रॉब्लम आती है यार, वो पढ़ते हैं बहुत अच्छा, उनका स्कोर भी आ जाते हैं, बट मैथ्स की कई बार क्या होती है, कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती।
स्पेशली जिनके पास लाइक आर्ट बैकग्राउंड का होता है, कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, उनसे जो है मैथ्स की कट ऑफ ही क्लियर नहीं होती। जबकि इतना मुश्किल नहीं होता यार, ठीक है। लाइक मेरा फ्रेंड है, शायद वो इस लेक्चर को देख भी रहा होगा, ठीक है, किशन। तो भाई किशन देख, तेरी भी यही प्रॉब्लम थी, अब की बार तेरे को आता था। मेरे को तो उम्मीद थी तेरे अब की बार निकल जाएगा, बट वेल इट्स ओके, नहीं हुआ तो। बट मैथ में प्रॉब्लम रही होगी तेरी भी, मेरे को पता है। तो मैं कहता था कि यार भाई देखो, मैथ तुम्हें करना है ना, एक तो कंप्लीट सिलेबस की तरफ कभी मत जाओ, ठीक है। और दूसरा जो है, ठीक है, सिलेबस तुम नहीं कर रहे वो अच्छी बात है, सारा का सारा नहीं कर रहे। दूसरा टाइम मैनेजमेंट बहुत दिक्कत आती है। 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे के अंदर भाई कोई नहीं कर सकता, मान लो इस बात को। तो वेल ये मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी वगैरह और किसी वीडियो में गाइड करूंगा। वेल अभी मैं बस बता देता हूँ, 4v4 का मतलब है तुम्हारी मैथ्स की जो कट ऑफ है वो आराम से क्लियर हो जाएगी। ये 4 चैप्टर करेंगे भाई 1 महीने में। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि 1 महीने के अंदर बस ये 4 चैप्टर कर रहे हो, तो भाई पीछे नहीं चल रही। 1 महीने में ये 4 चैप्टर करने का मतलब है तुम मैथ्स में जो है सेफ साइड पे हो गए, ठीक है। और मैथ में सेफ साइड का होना यानी 80% चांसेस कि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा पेपर। तो वेल ये देखो, इनसे ना इतने मैक्सिमम क्वेश्चन आते आते हैं। मिनिमम प्रोबेबिलिटी से मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आते आते हैं। स्टैटिस्टिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन आते आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 12 से 15, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो कि फेवरेट होता है बच्चों का, 10 से 12 क्वेश्चन आते आते हैं भाई। इनसे कम नहीं आएंगे। तो इनको आप जोड़ेंगे तो 10 8 12 10 यानी 40 to 50 क्वेश्चन तुम्हारे इन्हीं से बन जाएंगे। और 40 क्वेश्चन का मतलब होता है यानी 40 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स, ठीक है। 100 से ±50 तुम्हारे आ जाएंगे। जबकि पता है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं भाई। 30 क्वेश्चन विच मीन्स 75 मार्क्स चाहिए। तो वेल हो जाएगा, प्लीज़ कोई टेंशन मत लेना। और कैसे होएगा ये भाई, वन शॉट वीडियो देख लेना, ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ, जो एडवाइस दूंगा मैं, प्लीज़ वो फॉलो कर लेना। और जो होमवर्क होगा ना यार, वो तो कर ही लेना। देखो, पेपर कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लाना वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वो हो गया देन यू कैन डेफिनेटली अचीव वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। तो यार मेरे को बड़ा पसंद है ये चैप्टर, बिल्कुल आसान है यार, और फ्री के नंबर देखे जाते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। यानी मानो मैंने एक डाइस जो है उसको रोल किया, फ्लिप किया। एक डाइस में डाइस नहीं, डाई बोलते हैं उसको। तो एक डाई में कितने 6 फेस होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 6 साइड होती हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे गीटा उछालूंगा और मेरे को 5 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? या चलो 1 आ जाए। ओपन करने के चलते हैं ना, मतलब हम खेलते हैं तो लोकल लेवल पे। तो मान लो कि 1 आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? यानी एक आने, 6 में से एक आए, कितने चांसेस हैं? 1/6, क्योंकि आपा को चाहिए कितना 1, क्योंकि 6 नंबर में कितनी बार है? सिर्फ एक बार। अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं? 6, तो 1/6 ऐसे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की रेंज देख लो। प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 से 1। भाई कोई भी चीज़ जो है या तो होगी, होगी तो 100%, या तो वो चीज़ नहीं होगी। अब नहीं होगी तो 0, चांसेस नहीं है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम यानी अगर कोई चीज़ के कंप्लीट 100% है, यानी फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम इक्वल होंगी, ठीक है। और किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी उसके फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 0, ठीक है। नेगेटिव के अंदर जा नहीं सकता। इम्पॉसिबल इवेंट यानी जो चीज़ हो ही नहीं सकती, 0। जैसे मैं डाई रोल किया और मैं बोलूँ कि वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, इट्स 0। और अब जैसे श्योर इवेंट ऐसा होता है कि 100% कि भाई होगा ही होगा, और इसकी ये प्रोबेबिलिटी है ही है 1। तो मान लो मैंने गीटा उछाला और मैं कह रहा हूँ कि वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है। तो ये था बेसिक, आगे देखते हैं। ये देखो भाई, कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, आई थिंक सबको पता होगा। नहीं पता तो भाई देख लो। सबने खेले होंगे यार अपनी लाइफ में, बचपन में, अभी भी खेलते होंगे कुछ।
ठीक है, तो 4 टाइप्स के होते हैं, क्लब, हर्ट, स्पेड, डायमंड। क्लब यानी हुकुम, हर्ट पान, स्पेड चिड़ी, डायमंड ईट। हाँ भाई, मैं खेलता था अपने सिबलिंग्स के साथ भी खेलता था जब बच्चा था। ज़्यादा आते तो नहीं थे, ऐसे फ्लिप कर देते थे, सबको उठा उठा के देखते थे। अलग ही गेम होता था हमारा, बट हाँ खेलता था। तो देखो, अभी मेन चीज़ ले लो। तो 2 कलर होते हैं भाई कार्ड्स के अंदर, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। 26 रेड, 26 ब्लैक, और तय तय के 4 सेट होते हैं, 52। हर एक कार्ड जो है वो 4 टाइम्स होता है। जैसे एक ये जो है क्लब का, फिर हार्ट का होगा, स्पेड का भी होगा, डायमंड का भी होगा। ऐसे ही अब जो जे के है ना भाई, इनको बोलते हैं हम फेस कार्ड, ठीक है। और ये टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, 3 × 4 यानी 12। 12 जो है अपने फेस कार्ड होते हैं। तो बस ये थी बेसिक डिटेल, ये याद रखनी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये स्लाइड थोड़ी सी जो है इम्पोर्टेंट है, अब इसके बारे में पढ़ लो, आ जाओ। द फर्स्ट इज इक्वली लाइकली इवेंट। देखो यार, क्या झमेला है ही नहीं, डायरेक्ट नाम पढ़ो। इक्वली लाइकली यानी इक्वल चांसेस। जैसे मैंने कॉइन था, उसको टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, 50, 50%। ऐसे ही टेल का भी, वो भी 50 या 1/2, ठीक है। तो उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, जिसमें इक्वल चांसेस हो। अब मोर एक्सक्लूसिव, इसका याद रख लेना, मोर एक्सक्लूसिव यानी जो एक दूसरे जिनका इंटरसेक्शन जो है ना वो जीरो होगा, ठीक है। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है यार, मतलब निचोड़ लेना, सब कुछ यूज कर लेना। तो एग्जॉस्टिव वही है कि सारे इवेंट को जोड़ दो तो वो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी दे देगा। जैसे मान लो, एक एग्जांपल मान लो, जैसे मैंने डाइस रोल किया, ठीक है, उसमें मैंने एक बार नोट किया कि मेरे 1 2 3 आए, ठीक है। उसको मैंने दे दिया नाम ए इवेंट। और एक बार मैंने रोल किया, उसके अंदर आए मेरे 3 4 5 6, उसको मैंने नाम दे दिया बी इवेंट। अब देखो, अब मैं जब ए यूनियन बी कर रहा हूँ ना, ये देखो मैं कंप्लीट सैंपल स्पेस आ गया। सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह के इवेंट्स जो होंगे उनको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। अब देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट भाई इंपॉर्टेंट है। इनमें जो है दोनों की प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ए यूनियन बी दे देगा। सॉरी, ये थोड़ा सा गलती कर रखे हैं, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी दे देगा। अभी कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट यार बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, तुम सोच के देखो, मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, और वो कॉम्प्लीमेंट ऐसे दे रहा हूँ कि तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम रोज सुबह 5 बजे उठते हो, रनिंग करने जाते हो। वेरी गुड, हमारा ये टाइम टेबल है। अरे वाह यार। बट वो फिर सोचेगा थोड़ी देर बाद, अरे मैं जाता ही नहीं यार 5 बजे, कैसे बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट तो दे दिया बट मैं सुबह ही नहीं था। वैसी चीज़ है। देखो, कोई भी ए इवेंट था, अब ए इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, ए को छोड़ के बाकी सब इवेंट, ठीक है, बाकी जो भी बचा वो सब। टोटल प्रायोरिटी कितनी होती है, 1। तो ए को छोड़ के, तो यानी 1 में से ए को माइनस कर दो, उतनी आएंगी। ये उसका फॉर्मूला हो गया। अभी प्रायोरिटी सेट्स रिलेटेड है भाई, जिसने सेट्स चैप्टर जो है पढ़ रखा है, वेरी गुड। बट जिस भाई बहन ने नहीं पढ़ रखा, कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आसान से फॉर्मूले होते हैं, सेट्स वाले फॉर्मूले हैं, उन्हें क्या कि पी लग जाएगा। जैसे ए यूनियन बी, उसका ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यानी 1 माइनस ए यूनियन बी, ए माइनस बी यानी ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। तो ये ऐसे कुछ है 5 6 फॉर्मूले, इनको भाई तुम देख लेना। जो सेट्स पढ़ रखा है वेरी गुड है, जो नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ से कर लो, इनफ है भाई, इनफ। और ये देखो, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। जैसे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यानी जो ए में हो और जो ए में ना हो, हम उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, सैम्पल स्पेस। तो ऐसे, और यार थोड़ा गले में, हाँ विक्स की गोली लो, हिचकी से दूर करो, समझ गया मैं, ठीक है। हाँ अब देखो, अब ये देखो कि कोई चीज ए में है और वही चीज ए में ना हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, जीरो। ऐसे, अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये याद कर लेना है भाई, ये इंपॉर्टेंट आगे फॉर्मूला क्वेश्चन वगैरह होंगे, वहाँ पे यूज आ जाएगा। जो ए में है बी में ना हो, यानी ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। या फिर जो ए में है बी में ना हो, यानी यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है।
यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी बी को छोड़ दो और जो ए में हो, तो नहीं वही इवेंट आ गया ना जो सिर्फ ए में है। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। तो भाई ये था इतने इवेंट पे। मेरे को लगता है ये काफी हो गया यार तुम्हें। चलो यार एनडीए स्टूडेंट इतना नहीं करते, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते। तो वेल मान लो एक बॉक्स है, ठीक है। उसके अंदर कुछ मैंने बॉल रख दी, 4 रेड बॉल रख दी, 6 ब्लैक बॉल रख दी, 6 ब्लैक बॉल रख दी, 5 वाइट बॉल रख दी, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि हमने जो है एक बॉल जो है निकाली उसमें से, वही प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो ब्लैक हो, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। सब है यार, 10th 9th वाले भी बच्चे भी कर देंगे। जितनी ब्लैक बॉल होंगी अपॉन में टोटल बॉल, तो ब्लैक बॉल कितने हैं 6, अपॉन में कितनी 15, 6 by 15। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। टू बॉल्स ड्रॉन एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। ठीक है, तभी देखो दो बॉल निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक की। अभी फॉर्मूले पे जाओ, फॉर्मूला क्या था बेसिक, एक फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, हमें ब्लैक चाहिए ना, और ब्लैक कितनी है टोटल 6। अब 6 में से आप अगर तो दो निकालनी है, यानी हम लिख देंगे 6C2। और वाइट वाइट तो निकालनी नहीं, ठीक है। और अपॉन में कितनी थी टोटल आउटकम, टोटल क्या है, टोटल कितनी है 15, और 15 में से दो निकालनी है, तो 15C2। उनको डिवाइड कर दो, देन आंसर इज तुम्हारी ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो टोटल सैंपल स्पेस, सॉरी 16 लिख रखा है मैंने यहाँ पे, आई एम सो सॉरी। 16 नहीं, यहाँ पे है 15, ठीक है यार। वेट 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 वेट, अरे हो जा रहा। 15, ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंड द टू बॉल्स कैरिड आउट फ्रॉम 6 ब्लैक बॉल, ये मैंने बता ही दिया। देखो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6C2 ओवर 16C2, आई मीन 15C2, ये करेक्ट कर लेना भाई, ठीक है। तो ये ऐसे है, आगे चलते हैं। अभी देखो प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग कंपोजिट नंबर। लिस्ट हमें दे रखी है, नेचुरल नंबर है 1 से 50, यानी 50 नंबर है। 50 नंबर में से हमें बताने की कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल टोटल आउटकम। तो फेवरेबल क्या होंगे, फेवरेबल सबसे पहले तुम्हें ये तो पता हो कि कंपोजिट नंबर आखिर होता क्या है, क्योंकि कंपोजिट नंबर जब आपको पता होगा तभी तो आप निकाल पाओगे फेवरेबल आउटकम, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो खुद की टेबल पे भी कटे और दूसरे की टेबल पे भी कटे, वही होते हैं। तो यार ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, एक काम करते हैं हम वो लिख लेते हैं जो खुद की टेबल पे कटते हैं। ये सारे ऑप्शन हो गए। तो खुद की टेबल पे कौन कौन कटते हैं, ये सारे जो हैं ये कटते हैं। ये टोटल कितने हैं, 3 3 6 9 12 12 3 12 1 4 16 नंबर हैं। तो यानी टोटल कितने थे 50, 50 में से 16 गए 34, यानी 34 जो है कंपोजिट नंबर है 1 to 50। तो 34 ओवर 50 कर देंगे, सिंपल सी बात है, अपना आंसर आ जाएगा 17/25, विच मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी देखो एक नंबर है भाई, ठीक है, एन नेचुरल नंबर। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से देखना, ठीक है। अब देखो तुम्हें ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो ना भाई, तुम्हें कुछ नहीं करना कि एक नंबर एक्स है, एन नेचुरल नंबर में से सिलेक्ट किया है, अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो इसको सेटिस्फाई करें। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अभी एक्स को सोल्व करेंगे। एक्स ये हो जाएगा। अब 2x को इस साइड लाएंगे, यानी एक्स के +1 - 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब ये देखो, अभी इसको हम डायरेक्टली वो फैक्टर्स में तोड़ देंगे, ठीक है। x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना ये। अभी तुम मेरे को एक बात बताओ भाई, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक रख दी तो, एक रख दी तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। वो तो हमें दे नहीं रखा, ठीक है। तो हम एक नहीं रख सकते। ऐसे ही यानी जो फेवरेबल आउटकम थी, फेवरेबल आउटकम कितनी थी, एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर यहाँ पे रख नहीं सकते, उनमें से क्या एक टर्म जो है हम रख नहीं सकते, यानी फेवरेबल आउटकम क्या होगी n - 1। x कैन बी एनीथिंग बट नॉट 1। तो सैंपल स्पेस कितना था, सैंपल स्पेस था n, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, एक रख नहीं सकते।
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम n-1, तो इसको डायरेक्ट रखेंगे, डी ऑप्शन आ जाएगा। फॉर्मूले में रखो, डी ऑप्शन आ गया। अभी देखो, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, थ्री फेयर डाइसेस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर दैट आर इन एपी। एपी क्या मतलब, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम, या तो एक का डिफरेंस होगा, या फिर दो का डिफरेंस होगा, या तीन का डिफरेंस होगा। अब डायरेक्टली तुम बना बना के देख लो, ऑप्शन ये दे रखी। अभी फर्स्ट, सैंपल स्पेस कितना होगा, 216 पैटर्न बनेंगे भाई, सिंपल सी बात है। अभी देखो, वन वन का गैप आ गया, 1 2 3 2 3 4, 3 4 5 4 5 6। अभी जो है, अभी इनका वापस भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 6 5 4 5 4 3 4 3 2 3 2 1, ऐसा भी तो हो सकता है, तो वो भी आ जाएंगे। अभी देखो, अभी हमने एक एक का गैप लिया था, अब लेते हैं दो दो का गैप। दो दो का गैप यानी 1 4 6, ओ सॉरी, 2 4 6 1 3 5। अभी देखो सेम, अभी अब की बार इसमें डिफरेंस कितना है, +2 का। अब डिफरेंस जो है -2 का भी तो हो सकता है, -2 का हो तो अभी तो वो एपी होगी, -2 यानी वापस उल्टा कर देंगे। तो अभी ये कितने बन रहे हैं, टोटल केस कितने हैं, ये वाले 12, और सैंपल स्पेस कितना था 216। डायरेक्टली डिवाइड करो 1/18, दैट इज बी आंसर। देखो भाई, क्वेश्चन इतने आसान होते हैं यार, बस तुम करते जाओ, ठीक है। अंदर के अंदर अगर तुम कॉन्फिडेंस रखोगे ना भाई, कितने क्वेश्चन दे दो तुम कर दोगे। तो अभी क्वेश्चन है, देखो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो है वो 0.5 दे रखी है, सेट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। बी की 0.7 दे रखी है, इंटरसेक्शन ये दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसके पूछ ली, ये इसने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखो, अभी खेलना सीखो, जिसको जो डायरेक्ट खेल पा रहा है उसके लिए अच्छी बात है, अब जो नहीं खेल पा रहा, वो एक चीज़ देखो भाई, तुमने वेन डायग्राम नाम की एक चीज़ पढ़ी थी, वेन डायग्राम बना के देख लो यार। इंटरसेक्शन, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या है, हम कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो इंटरसेक्शन का उल्टा हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकते हैं हम, 1 - ए यूनियन बी। ठीक है, अब ये सब जब माइंड पे चलेगा ना भाई, जब समझना कि तुम हाँ ठीक रास्ते पे जा रहे हो, तो ठीक है। अब ये देखो, अब ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यानी जो ओनली बी वाला हो गया ये, तो कि सिर्फ बी के अंदर हो, यानी जो ए के अंदर नहीं है लेकिन बी के अंदर है, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या आएगा, जो सिर्फ बी के अंदर हो। ऐसे थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, जो सिर्फ ए के अंदर हो। अब जस्ट इनको ना और सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। इतना लिख सकते हैं हम, ओनली ए ओनली बी। अब ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, इसको ये लिख सकते हैं, ओनली बी यानी बी में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, ओनली ए यानी ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, तो भी यही आएगा। डायरेक्ट अब वैल्यू रखो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है भाई ये, ठीक है। 0.7, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये देखो यार, 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है और तुम्हें कितने मार्क्स देके जा रहे हैं, तुम्हारे 10 क्वेश्चन नहीं, 10 से 12 मिनिमम। ये गला बहुत खराब हो रहा है। वेल, देखो यार, अब मैंने जितना तुम्हें पढ़ाया है ना भाई, दो यार उनका रिजल्ट, मुझे शो भी तो करो कि तुम्हें कुछ आता है। ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, जाओ तुम इसको करो, और ऑप्शन मेरे पास, आंसर मेरे पास कमेंट करना, ठीक है। ये वाला भी तुम्हारा होमवर्क है, बिल्कुल आसान आसान है, इसलिए दे रहा हूँ, जो तुम्हें पढ़ाया है उसी के बेस पे है, क्योंकि अब तब, जब तक तुम खुद अपनी नोटबुक पेन नहीं उठाओगे तब तक नहीं होगा ना। उठाओ, जाओ भाई, वेट किस चीज़ का। अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हर लेवल के हैं वो। आप, कुछ लोग कहेंगे कि यार ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं होंगे, मैं एनडी में आते हैं भाई, पीयूसी का क्वेश्चन नहीं है ये। इंडिपेंडेंट इवेंट, अभी कनेक्ट करो यार, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट तो मैंने पढ़ा था वीडियो के अंदर, क्या था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकलेगी, ठीक है। अभी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला ये ये वैल्यू ये दे रखी है, ए बी, और ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उसकी वैल्यू दे रखी है, तो वहां से हम ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स और वाई सेलेक्ट कर लो। देखो अभी ये ऑप्शन है, ये देखो, ये मैंने बताया तुम्हें। उसके बाद अभी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या थी, 2/3, 2/3। ए को हमने एक्स पुट कर लिया, बी को हमने वाई पुट कर लिया, इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने डाल दी, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। अभी चलो दूसरी जगह,
इंटरसेक्शन का क्या था, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, ए को हमने एक्स लिया था, बी को वाई लिया था, ये हो गया। अब यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली 1/6, 1/6y। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, सोल्व करो, इक्वेशन बनी, उसको अगेन सोल्व करो, अगेन सोल्व करो, तो इसके जो है ये ऐसे फैक्टर्स बन जाएंगे। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2y-1 और एक फैक्टर बनेगा 3y-1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी भाई, अभी मेरे को स्टूडियो वगैरह नहीं है, घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है बैकग्राउंड वॉइस आ जाए। ठीक है, आएगी। बैकग्राउंड साउंड को जो है आप इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो चीज़ मैं बता सकता हूँ कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद तैयारी करके मैंने देखी है। ठीक है, मेरे को पता है कि कौन कैसे समझता है, कितना टाइम देना चाहिए। अभी यहाँ पॉलिटिक्स जैसे चैप्टर तो 1-1.5 घंटे में हो सकते हैं, अब उनके ऊपर तुम कंप्लीट जा जाके 4-4 5-5 घंटे की वीडियो देखोगे, कोई चांस नहीं है। तो अभी देखो, यहाँ से अभी वन के इक्वल, हाँ, यहाँ से वाई की दो वैल्यू निकलेगी, वैसे एक्स की दो वैल्यू निकलेगी। अभी देखो, हमें दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से कम है, तो अभी इन दोनों में से बताओ एक्स की कौन सी वैल्यू जो है वाई से बड़ी दिख रही है। ये वाली? बिल्कुल गलत। भाई, अगर न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो छोटी वैल्यू, तो यानी इसमें तो एक्स की वैल्यू जो है छोटी है, इसमें एक्स की वैल्यू बड़ी है, यानी ये वाली हम सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स की वैल्यू 1/2, तो वाई की वैल्यू कितनी हुई 1/3। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हम कर नहीं सकते क्योंकि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी थी, इसलिए एक्स की वैल्यू 1/3 नहीं हो सकती। आगे चलते हैं। अभी देखो, सेट थ्योरी फॉर थ्री टर्म्स। अभी देखो, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू सेट, जब तीन टर्म आ जाते हैं तो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर दो यार, ए बी सी को इंटरसेक्शन आ जाएगा। यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी का, उसका डायरेक्ट पीपी लगाते जाना आगे, याद रखो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो चलो आगे। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भाई, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी ठीक है, वो हमने कवर कर ली। अब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है बेस थ्योरम वगैरह आएंगी, वो इंपॉर्टेंट है, और एक बाइनोमियल थ्योरम वगैरह। तो ये चीज़ें जो है ना, बाइनोमियल थ्योरम कह रहा हूँ, सॉरी, बेस थ्योरम। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तुम्हें अगर ये चीज़ें अगर तुम स्किप कर रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे हो, विच मीन्स यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक। ठीक है, जिसको तुम बाद में रियलाइज करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको अच्छे से समझेंगे हम। इसका फॉर्मूला देख लो यार, इसका पहले तो तुम सबसे पहले फॉर्मूला क्लियर रखना। अगर तुम्हारे माइंड के अंदर ये फॉर्मूला रहेगा ना, कोई क्वेश्चन आ जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर दोगे। अभी यहाँ से दो चीज़ और आती है, ओड इन फेवर और ओड इन अगेंस्ट। फेवर यानी क्या, मतलब हम अपनी तरफ अब देखो, जो भी चीज़ हमारे लिए होती है, हमारे लिए प्रायोरिटी होती है, हम उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। और जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमारे काम की नहीं होती, हम उसको बाद में रखते हैं। तो ओड इन फेवर में भी ऐसी है। ओड इन फेवर में आते हैं सक्सेस और फेलियर। ओड इन फेवर, फेवर यानी हमारी प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज यानी सक्सेस, सक्सेस हम रखेंगे ऊपर, और फेलियर वो जो हमारी प्रायोरिटी नहीं है तो उसको रखेंगे हम नीचे। तो ये रेशियो होते हैं सक्सेस का, नंबर ऑफ सक्सेसेस ओवर नंबर ऑफ फेलियर, ऐसे रहते हैं एक ओड इन अगेंस्ट। ओड इन अगेंस्ट में क्या होगा, ओड इन अगेंस्ट यानी अगेंस्ट में, यानी जब काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा, जो चीज़ हमारी फेलियर होगी वो ऊपर आ जाएगी, सक्सेस जो होगी वो नीचे आ जाएगी, तो उनका रेशो। कोई आसान सा कॉन्सेप्ट है, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। एक ये रिजल्ट भाई अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। एंड ये जो स्लैश है ना, इसको गिवन बोलते हैं, जैसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी यानी ए गिवन बी। ठीक है, ए गिवन बी को हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, if two fair dices are rolled, then what is the conditional probability that the first dice shows 6, that the sum of number of on the dice is 8? देखो, ये तुम्हें दो इवेंट देगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जहाँ पे भी होगी वहाँ पे होगी तुम्हारे पास दो इवेंट। फर्स्ट इवेंट इसमें क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट डाइस जो होगा वो 6 दिखाएगा, 6 दिखाएगा, यानी 6 कोमा कुछ भी आ सकता है दूसरे डाइस के अंदर, तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6।
आ गया। तो ए इवेंट ये ऑप्शन थे, तो ए इवेंट अपने पास ये आ गए कि फर्स्ट डाइस जो है वो शो 6 आना चाहिए। अभी सेकंड डाइस क्या है, सेकंड इवेंट इसने क्या बोल रखा है कि सम ऑफ नंबर ऑफ ऑन द डाइस इज 8, यानी दोनों डाइस डाई के ऊपर जो नंबर आएंगे उनका सम कितना होना चाहिए, 8। तो अभी बी इवेंट जिसका सम 8 होगा वो लिख सकते हैं हम 2,6, 6,2, 3,5, 5,3, 4,4। ठीक है। अब ये देखो, हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला ए गिवन बी क्या बोलता था, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आ रहा है, 6,2, 6,2, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1। और पर अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना इंटरसेक्शन की, तो यानी 1 ओवर कितने 36, क्योंकि वो टोटल तो वही है ना, दो डाइसेस थे तो कितने टोटल कितने बन सकते हैं, 36 आउटकम बन सकते हैं। तो 1/36 ओवर, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी आने के कितने चांसेस हैं, ये कितने हैं 3 to 5, 5/36, क्योंकि टोटल कितनी है 36 आउटकम है, तो भी वही रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, 36 से 36 कट गया, 1/5, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो यार, अब जैसे ये जो डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं ना बहुत इजी होते हैं। अब जैसे इसने कह रखा है कि दो साइड जो है लाल होंगी, दो काली होंगी, एक पीली होगी, एक वाइट होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन दे रही है, अभी हम इन्हें इनके जितने भी टोटल केस बन सकते हैं ना वो ये बन सकते हैं, या तो रेड रेड बनेगा, या ये वाला रेड ये वाला रेड बनेगा, या फिर ये वाला रेड ये ब्लैक बनेगा, ये वाला ब्लैक और ये वाला रेड और ये वाला ब्लैक, या फिर ये वाला रेड ये वाला येलो और ये वाला रेड ये वाला वाइट। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रेड से फिर ब्लैक से, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पास टोटल आ जाएंगे 36। उनमें से हमें बताना है कि जो सेम कलर पे हो, सेम कलर पे कौन होगा, तो ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। चलो लिख ही लेते हैं एक बार, ये देखो। अभी ये हमने सारे इवेंट ही निकाले, मतलब सारे आउटकम ही निकाल ली। अब सेम सेम वाली कितनी है, ये रही, 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 दे रहे हो, मतलब तुम्हें पता है कि भाई क्या क्या। तो ये काउंट करो, ये कितने टोटल 10। ठीक है, और टोटल कितने आउटकम है 36, यानी 10/36। ये अपना हो गया आंसर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5/18। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ए और बी जो हैं दो इवेंट हैं सच दैट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहना, अभी दिमाग में माइंड में कनेक्ट करो यार, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था क्या। ठीक है, उसको कनेक्ट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछ लिया यार। अभी ए दे रखा है, बी दे रखा है, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखे हैं। और हमें अगर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम बन ही जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था कि दोनों के अंदर जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो। इसको हम कॉम्प्लीमेंट को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये यूनियन बी ब्रैकेट और ये पूरा का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो साइन होता है ना ये कॉम्प्लीमेंट का होता है भाई, याद रखना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1। अब ये देखो यार, ए यूनियन बी हमें मिल ही गया कि 1 है, ए और बी की वैल्यू हमें दे ही रखी है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी की निकाल लेंगे। अब ये इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जैसे हम निकालेंगे, या निकाल दो या इंटरसेक्शन बी की जगह पुट ही कर दो, तो 1/6 जो है आंसर आ गया अपना। अब ये कुछ ये क्वेश्चन है, चलो ये करा ही देता हूँ मैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन दिया गया है हमें, 3 स्टूडेंट को एक क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी को, जो कि ए मतलब मान लो रोहित मोहित और श्याम को
मैंने क्वेश्चन दे दिए। अब रोहित जो है उस क्वेश्चन को चांस है कि वो 50% वो उसको सॉल्व कर देगा। 75% चांस है मोहित के कि वो कर देगा क्वेश्चंस को सॉल्व। और 25% चांस है श्याम के कि वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अभी इसने पूछा कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड, दे ऑल सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। मतलब हमें मतलब क्या है कि भाई क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही चाहिए इंडिपेंडेंटली, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है। अब इंडिपेंडेंटली है यानी उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो डायरेक्ट उनके ए बी सी के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो हमें ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का निकालना है, बस ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम सबसे पहले ए बी सी की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, और वहाँ से हम क्या निकल ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकाल लिया। अभी ये निकाल लिया, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली तीनों को मल्टीप्लाई करके। और यहाँ से फिर ए यूनियन बी यूनियन सी का याद करो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। आगे चलते हैं। अभी देखो यार, अभी इस में तो मजा लेना तुम, ठीक है। चलो यार थोड़ा सा रुक जाते हैं। मेरे को लग रहा है कि मैं काफ़ी जो हूँ जल्दी जल्दी चाह रहा हूँ, है ना यार। मतलब मेरे को नहीं लगता ज़्यादा टाइम हुआ वो वीडियो को, लेकिन तुम सोच रहे होगे एंटरटेनमेंट हो ही नहीं रहा, पढ़ाई जा रहा है, ठीक है। तो भाई क्योंकि रिकॉर्ड लेक्चर दे रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें एंटरटेन करूँ। लाइव लाइव अगर लेक्चर होता तो ज़्यादा चांसेस थे कि हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं। अब रिकॉर्डेड दे रहा हूँ तो उसका कुछ तो फ़ायदा उठाऊँ। आप भी उठाओ, जल्दी से जल्दी एक चैप्टर करो, नोट्स बनाओ, फिनिश करो, ठीक है। ये था अपना एंटरटेनमेंट। चलो वापस आओगे क्या यार, कैसे ऑफिसर बनोगे तुम। पता है अभी मैं तुम्हारे साथ ना फ्रेंड की तरह बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट लग रहा हूँ। कई बार मैं ऑफिसर की तरह बात करता हूँ तब सॉफ्ट नहीं लगता। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो ऑफिसर की तरह करते हैं। ओके जेंटलमैन, तो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। अभी एक जुआरी था, उसने बैट लगाई, दैट इज आइदर स्पेड और एन एस। या तो वो चिड़ी का पत्ता होगा या वो पत्ता होगा किसका, एक का। अभी हमें बताना है ओड अगेंस्ट हिज विनिंग। चुपचाप जेंटलमैन इस वीडियो को पॉज करो और अभी के अभी रियलाइज करो कि तुमने क्या सीखा था। अगेंस्ट बोले यानी नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ फेलियर, फिर उसका रेशियो बनेगा किसके साथ, सक्सेस के साथ, और वही जो है अपना आंसर होगा। तो भी मेरे को ये बताओ, या तो वो स्पेड होगा, स्पेड टोटल कितने होते हैं 13, एस कितने होते हैं 4, जिसमें से एक एस जो होगा वो खुद स्पेड का होगा, यानी टोटल कितने हो गए 16। ठीक है जेंटलमैन, चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं। अभी जितना बोला है उसको करते हैं ओड अगेंस्ट। ठीक है, अभी फेलियर, फेलियर से तुम क्या समझते हो, कुछ भी नहीं होता फेलियर, ठीक है। अभी फेलियर, फेलियर यानी सक्सेस क्या है, अगर वो 16 पत्तों में से कोई भी पत्ता आया तो मैं जीत गया। उन 16 पत्तों को छोड़ के सारे अपने लिए फेलियर हैं, यानी 52 माइनस 16 कर दो 36। अभी ओड अगेंस्ट का डायरेक्ट रखो 36, रेशियो 16, 16 क्या है सक्सेस है, और 9 रेशियो 4, ये अपना आ गया जो है ओड अगेंस्ट विनिंग। तो गाइस देखो, क्वेश्चन बहुत सारे करते जा रहे हैं हम, करते जा रहे हैं अभी। चलो ठीक है, कर ही लेते हैं ये क्वेश्चन। हो देखो, अभी जो है पास्ट एक्सपीरियंस से पता चला है कि भाई जो इन्वेस्टर है वो सिक्योरिटी ए के अंदर इन्वेस्ट करे उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, और सिक्योरिटी बी के अंदर करे उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, और वो दोनों के अंदर करे 0.2। फिर प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इन्वेस्टर ना तो ए के अंदर वो करेगा ना बी के अंदर। तो भाई ये देखो सेट रिलेटेड है, ये सिर्फ वर्ड्स के फॉर्म में दे रखा है, इसको डिकोड करो। आओ सॉरी भाई, तुम ही करना, ठीक है। हो गए, मैंने सिखाया उसका दो भाई किया, तुम सीख भी रहे हो। चलो हिंट दे देता हूँ तुम्हें, ये जो लाइन है ना
तो बाकी यही थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी, नाइदर इन ए नॉर इन बी। ये दे दिया, अब तो हो ही गया। कॉम्प्लीमेंट को जो है कॉमन लेके बाहर निकाल दो ब्रैकेट से, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन हो जाएगा। तो फिर उसको 1 - ए यूनियन बी में हो जाएगा। उससे ए यूनियन बी कितना 1 निकल गया, ए यूनियन बी 1 है, 0.6 है, 0.3 है, -0.2 है, यानी 0.9, 1.1, 0.1 आ गया। मैंने कर भी दिया यार। सोचो। अभी देखो बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलो क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं इसे। मान लो 3 बैग हैं, बैग 1, बैग 2, बैग 3। उसके अंदर मैंने बॉल डाल दी। एक बैग 1 के अंदर 3 रेड बॉल डाली मैंने, बैग और 4 ब्लैक बॉल। बैग 2 के अंदर मैंने 3 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल डाली। बैग 3 के अंदर मैंने 4 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल डाली। अभी क्वेश्चन देखो। अभी इनमें से कोई भी एक बैग जो है रैंडमली चूज हुआ, तुम्हें उसके अंदर से बॉल निकाली, और बॉल कैसे निकली, लाल कलर की। अब ये क्वेश्चन पहचानने का बड़ा सिंपल सी चीज है। तुम्हें दिया होगा यार, तुम्हें बताया होगा कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। बस जैसे इसने बता दिया कि भाई बॉल निकाली, वो लाल कलर की है। ठीक है। अब और ये बोल रहे हैं कि बैग सेकंड बैग में से निकली हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी। सोच रहे कितना इजी क्वेश्चन है। अभी फॉर्मूला मैं तेरे को डायरेक्ट बता दूंगा, उसको तू रट भी लेगा, बट वो नहीं होगा, कॉन्सेप्ट की तरह चल। सबसे पहले हमें कितने बैग सेलेक्ट करने होंगे। तीनों में से अगर मेरे को बैग 2 सेलेक्ट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। ऐसे ही सबकी भी 1/3 होगी। अब बैग 1 के अंदर से मान ले लाल बॉल निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/7। टोटल कितनी है, 7 है। बैग 2 के अंदर कितनी है, टोटल 6। लाल कितनी है, 3, यानी 1/2। ऐसे ही बैग 3 के अंदर भी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अभी फॉर्मूला याद रख, बेस थ्योरम का फॉर्मूला जो होगा ना, उसमें सबसे पहले जो हमने पहला इवेंट किया ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल, उसको मल्टीप्लाई कर दे उसके अंदर जो इवेंट हम करेंगे उसकी। जैसे इसमें पहला इवेंट क्या है कि हमें पहले बैग ढूंढना है भाई, जिसके अंदर से लाल बॉल निकले। तो दूसरा बैग होना चाहिए, सेकंड बैग होना चाहिए। सेकंड बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। सॉरी, 1/3 इंटू में। अब उसके अंदर भी लाल बॉल सेलेक्ट करें बैग 2 के अंदर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ठीक है। डिवाइड, जो ऊपर लिखा था सेम टू सेम। अब मान ले बैग 1 में से निकल गई वो बॉल, तो बैग 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 इंटू उसके अंदर से आए, वो हो जाएगी 3/7। ऐसे ही बैग 3 के अंदर कितने हैं, 1/3 इंटू में कितने हो जाएगी, 1/2, उसके अंदर से लाल बॉल निकले। ये है फॉर्मूला इसका, सिंपल सा। ठीक है। अरे मिस्टेक कर रखी है, आज तो बहुत मिस्टेक कर रखी है यार। चलो इसको हम 3 कर देते हैं। ये एक हम काट देते हैं, इसकी जगह पे लिखते हैं हम 3/7। ठीक है। ये क्या है कि वो जो लाल बॉल है वो बैग 2 के अंदर से निकली हो। अब हो सकता है यार बैग 1 के अंदर से भी हो जाए, क्योंकि हमें क्या नीचे कितनी टोटल आउटकम लिखनी है ना। तो हो सकता है कि बैग 1 के अंदर से निकली हो लाल बॉल, ओ सॉरी बैग 3 के अंदर से निकली हो। और ये क्या पता, हो सकता है कि बैग 1 के अंदर से निकली हो भाई। ठीक है, चमत्कार तो है ना हम, जादूगर तो है ना, भगवान तो है ना। 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है भाई, इसका फॉर्मूला रटना चाहो रट सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर तुम याद रखोगे डेट इज बेस्ट। उससे कुछ बेस्ट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो यार, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। करते चलो करते चलो। एक बैग है, 4 रेड बॉल हैं, 4 ब्लैक बॉल हैं। एक और बैग है जिसके अंदर 2 रेड बॉल हैं, 6 ब्लैक बॉल हैं। अभी इन देखो मैं बता रहा हूँ, इनमें से क्या एक बैग सेलेक्ट किया होगा, उसमें से जो बॉल निकली होगी उसका कलर बता दिया होगा। अब तुम्हें कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि उस बैग में से निकली हो। चलो पढ़ते हैं आगे। 2 बैग थे, उसमें सेलेक्ट किया रैंडमली, एक बॉल निकली। ठीक है, विच इज फाउंड टू बी रेड, लाल कलर की थी। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो है फर्स्ट बैग में से निकली हो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, पहले तो प्रोबेबिलिटी लिखो कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट करने की कितनी है, 1/2। प्रोबेबिलिटी लिखो कि फर्स्ट बैग के अंदर
रेड बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? फर्स्ट बैग के अंदर कितनी है? 4 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, यानी 1/2, यानी 1/2 इंटू 1/2। अभी नीचे आ जाओ टोटल आउटकम में। टोटल आउटकम में पहली आउटकम कौन सी होगी? जब बैग 1 के अंदर से रेड बॉल निकली होगी, उसकी वही हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2। अब फिर उसमें आएगा प्लस, प्लस कि वो बैग अब के बार मान लो सेकंड बैग के अंदर से रेड बॉल निकली हो, सेकंड बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 इंटू में उसके अंदर रेड बॉल कितनी है? 2, टोटल बॉल कितनी है? 8, तो 2/6 यानी इंटू 1/4। देखो इसी को सोल्व करो, 2/3 ये आंसर आ गया। अभी देखो अभी आगे है, आगे वाला क्वेश्चन देखो भाई, इंटरेस्टिंग है। 3 जो है बॉक्स हैं, एक बॉक्स के अंदर 2 सोने के सिक्के हैं, एक बॉक्स के अंदर 2 सिल्वर कॉइन है, और थर्ड बॉक्स के अंदर एक सोने का सिक्का, एक सिल्वर कॉइन है। बता दिया। अभी एक आदमी आया, मान लो गगन आया, गगन आया, गगन ने कोई भी ऐसी, उसको नहीं पता था कौन से बॉक्स के अंदर क्या है, उसने ऐसे एक बॉक्स सेलेक्ट किया, उसके अंदर से एक सिक्का निकाला, वो निकला सोने का। उसके मन में लालच जागा कि यार एक और सिक्का निकालता हूँ, क्या पता वो भी सोने का निकल जाए। अब प्रोबेबिलिटी निकालने की, वो दूसरा सिक्का वो निकालेगा, वो भी सोने का निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अभी देखो, अभी एक सिक्का उसने निकाला वो सोने का है, अब दूसरा सिक्का निकालेगा वो सोने का हो, वो तभी होगा ना जब बॉक्स के अंदर पहले से सोने का सिक्का होगा। 3 बॉक्स थे, एक बॉक्स के अंदर 2 सोने के सिक्के हैं, एक बॉक्स के अंदर एक है, एक बॉक्स के अंदर एक भी सोने का सिक्का नहीं है। यानी वो क्या बता रहे हैं कि जो बॉक्स 1 है ना, ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉक्स 1 के अंदर से उसने सोने का सिक्का निकाल लो। समझ गए? अब सिंपल सी बात है कि पहले तो वो बॉक्स सेलेक्ट करो कि बॉक्स 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 इंटू में, फिर उस बॉक्स के अंदर भी अ, सोने का सिक्का निकले। अब यार बॉक्स 1 के अंदर 2 सिक्के हैं, दोनों सोने के हैं, तो सोने का सिक्का ही निकलेगा, श्योर इवेंट हो गया। इंटू में 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी 1 होगी, डिवाइड में। अभी आएंगे टोटल आउटकम। टोटल आउटकम यानी पहले बॉक्स में से निकले हो, दूसरे बॉक्स में से निकले हो, तीसरे बॉक्स के अंदर से निकले हो। ठीक है, ये देखो ये ऐसे ही कर रखा है। अब दूसरे बॉक्स के अंदर से निकले होंगे, बॉक्स सेलेक्ट करने के, वही 1/3 इंटू में। अब उसके अंदर सोने का सिक्का क्या है? कितना है? 0, एक भी नहीं है तो 0 प्लस में। थर्ड के अंदर क्या है? बॉक्स सेलेक्ट करने की, वही 1/3 इंटू में, उसके अंदर सोने का सिक्का हो, कितने चांसेस हैं? 1/2 चांसेस हैं, हाफ चांसेस हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो इशू इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अपना इंश्योरेंस इशू कर रखा है 2,000 स्कूटर ड्राइवर को, 4,000 कार ड्राइवर को, और 6,000 ट्रक ड्राइवर को, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट भी हमें दे दी। अभी एक पर्सन जो है उसको इंश्योरेंस मिला है, मतलब जो इंश्योर्ड था वो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है उसका। अभी बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर था, ये प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो स्कूटर ड्राइवर, जो बंदे का एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर हो, उसकी क्या होगी? पहले तो ये सिलेक्ट करो कि स्कूटर ड्राइवर टोटल हैं कितने? 2,000 हैं। टोटल कितने हैं ड्राइवर जिनको इंश्योरेंस मिला हुआ है? 2,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 यानी 12,000। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इनटू में, अभी स्कूटर ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.01 इंटू में उसको पुट कर दो। ठीक है, ये देखो 0.01। अभी नीचे मान लो वो स्कूटर ड्राइवर था, उसका हो गया। अब हो सकता है भाई कार ड्राइवर का हुआ हो, टोटल इवेंट में तो वो भी आएगा ना, और फिर ट्रक ड्राइवर वाला भी आएगा। ऐसे ही उसको लिख लिया, ऐसे सोल्व किया तो आंसर आ गया 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने हैं यार ये? चलो करते हैं। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन है मैं कहूंगा कि तुम खुद ट्राई करो, ठीक है यार, वरना तुम फिर कहो यार क्वेश्चन नहीं कराता, चलो मैं ही करा देता हूँ, छोड़ो, क्या तुम्हें देना। लेकिन एक बात याद रखना भाई, जो भी मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद करके देखो, तुमसे हो रहा है डेट इज वेरी, लाइक वेरी गुड। अगर तुमसे हो रहा है तो, अगर तुमसे नहीं हो रहा देन हेल्प, जब हेल्प लो। पहले अगर मैं करा रहा हूँ तो तुम आराम से लेट के देख रहे हो, वो बेनिफिशरी नहीं होगा। मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें सिखाने के लिए। मैं चाहता हूँ जो सपने मैंने देखे हैं एनडीए में, वो तुम भी जाओ, तुम वहाँ पे जाके पूरे करो, और आईएमए में फिर से मिले हम। ठीक है, बोले चलो यार, हो गया। अब वन ऑफ द, ठीक है सीरियस नहीं होता यार, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, इट इज सॉरी, of the students in college it is known that 60% reside in hostel।
यार सिंपल सी बात है, देखो हिंदी में बताता हूँ। एक कॉलेज है जिसके अंदर 60% जो है हॉस्टल में रहते हैं, 40% जो है डे स्कॉलर है। अभी पिछले साल से एक रिजल्ट आया है जिसने बताया कि 30% जो हॉस्टल में रहते थे उन्हें एक ए ग्रेड मिला है, और 20% जो डे स्कॉलर थे उन्हें ए ग्रेड मिला है। अभी इन द एनुअल एग्जाम, अभी ईयर के लास्ट में एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया। अभी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ए ग्रेड मिला हो और वो जो है हॉस्टल हॉस्टल से हो। तो नहीं, सबसे पहले कि हॉस्टल में बंदे रहने की जिसको ए ग्रेड मिला हो। हॉस्टल मतलब कितने हॉस्टल वालों को ए ग्रेड मिला है, उनमें से कोई सिलेक्ट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 30% है तो ओवर में 100, क्योंकि टोटल तो 100 ही होगा। ये देखो, 30% जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते थे उन्हें मिला है, यानी 30/100 इंटू में। अब जो है सॉरी, पहले तो ये देखो कि जो बंदा हमने चूज किया है वो हॉस्टल से हो, ठीक है। हॉस्टल से होने के उसके कितने चांस है? 60% है, यानी 60/100 उसके चांसेस हैं। अब हॉस्टल में भी रहता हो और उसका ए ग्रेड भी आ गया हो, उसके कितने चांसेस हैं? 30%, यानी 30 × 100, 30/100 डिवाइड करो। अभी डिवाइड में टोटल लिमिट आ जाएंगी। फर्स्ट तो ये कि वो हॉस्टलर हो, अभी सेकंड कि वो हॉस्टल वाला ना हो, डे स्कॉलर होगा, तो उसके कितने परसेंट चांसेस है? 40, यानी 40/100 इंटू में कितना? 40, लाइक 20% जो है डे स्कॉलर उनको ए ग्रेड मिला, तो 20/100 ऐसे इनको सोल्व कर दो और तुम्हारा आंसर आ गया। अभी देखो, अभी एक फैक्ट्री है भाई, उसके अंदर दो मशीन काम करते हैं, ए और बी। ए मशीन जो आइटम प्रोड्यूस करती है 60%, सॉरी, ए 60% आइटम प्रोड्यूस करती है, मशीन बी 40% आइटम प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसमें से भी जो 2% आइटम जो होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, जो मशीन ए प्रोड्यूस करती है, और 1% जो है आइटम वो डिफेक्टिव होते हैं जो मशीन बी प्रोड्यूस करती है। अभी ऑल द आइटम्स को एक स्टॉक में रखा गया और उनमें से फिर कोई भी रैंडमली एक चूज किया गया और वो डिफेक्टिव मिला। अब डिफेक्टिव मिला, अब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो डिफेक्टिव मिला और वो मशीन बी ने प्रोड्यूस किया हो, यानी मशीन बी प्रोड्यूस करती है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी? 40% है, 40/100 इंटू में। अब वो डिफेक्टिव पीस हो, कितने करती है वो डिफेक्टिव पीस? ये देखो, 1% प्रोड्यूस करती है, यानी 1/100 डिवाइड में। अभी टोटल लिमिट आ जाएंगे मशीन बी के। मशीन ए कितने प्रोड्यूस करती है? 60/100 इंटू में वो डिफेक्टिव कितने प्रोड्यूस करती है? 2%, यानी 2/100 ऐड करो, डिवाइड करो, सोल्व, 1/4। इतने ईजी है भाई। चलो ये दो और कराता हूँ तुम्हें, और भी हमें क्वेश्चन तो। हाँ भाई है। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, तुम प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। तुमसे हो रहा है दैट इज गुड, अगर नहीं हो रहा देन हेल्प लो। अभी देखो, अभी एक ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी तो क्या है, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज जो है कॉम्प्लेक्स है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है समझ ना आने में। अभी देखो, अभी एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू को आंसर कर रहा है एक स्टूडेंट, ठीक है। अभी आइदर नोज द आंसर ऑफ गेसेस, ठीक है, दैट 3/4 ही नोज द आंसर। 3/4 यानी 75% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर को जानते हैं। 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि वो गैस करेगा, ठीक है। यानी कोई भी अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, 75% क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट खुद करेगा और 25% को वो गैस करेगा, ऐसे मान के चलना है। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, यानी अभी जो 25% है ना, 25% में से भी अगर वो क्वेश्चन को गैस करके सही करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है। अभी इसने पूछा बट इस अभी ये देखो, अभी जो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेगा, एमसीक्यू में कितने होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं। अगर वो गैस कर रहे हैं तो सही होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/4। और अगर उसको आती होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1, तो ठीक होगा ही होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर करेक्टली, कि उसने आंसर किया भी, उसको आता था और वो ठीक भी निकला। तो इसमें E1 हम मान लेंगे कि वो 3/4 और 1/4। E1 हो गया 3/4 और E2 हो गया 1/4, कि उसको आंसर पता था। और और ई इवेंट हमने मान लिया कि वो करेक्ट आंसर कर रहा है, यानी E1 उसको पता हो और वो करेक्ट करे, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1। और ऐसा हो सकता है
कि वो जो है उसने आंसर ठीक कर दिया हो, लेकिन उसने गैस तुक्का मार के किया हो, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/4। ठीक है, अब ये जो वन वाली चीज़ है ना, ये तुम्हें खुद लानी पड़ेगी क्योंकि दे नहीं रखी क्वेश्चन के अंदर। और ये तुम खुद ला सकते हो अगर तुम अच्छे से समझोगे क्वेश्चन को। अब डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन है भाई। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करो। ठीक है, वेल किसी तरह ना हो तो ये आगे ऑप्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हें मैं कराता हूँ। ठीक है, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम। यानी एक बंदा है जो सच बोलता है 3 बार 4 में से। और वो ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। देख लो कितनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आते हैं यार एनडीए के अंदर, सच बता रहा हूँ। E1 E1 E2। ठीक है, फर्स्ट इवेंट क्या है कि 1/6, लाइक वो 6 आए हो, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। और ऐसा भी हो सकता है कि वो 6 ना आए हो, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सॉरी, अभी मान के कि 1/6 प्रोबेबिलिटी है 6 आने की, और वो 3 में से 4 बार सच बोलते हैं, लेकिन एक बार झूठ बोलते हैं। तो ऐसे यानी सच बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। और वो सच नहीं बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ठीक है, अभी उसने कहा इट इज एक्चुअली 6, यानी उसने सच बोला होगा। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3/4। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो एक इवेंट ये बन गया। प्लस में दूसरा वाला, दो बाकी बचे उनको मल्टीप्लाई कर दो और फिर इनको जोड़ दो, डिवाइड कर दो, यहाँ से आ गया। ऐसे चलो यार इतनी स्पीड से। ठीक है, अभी एक डॉक्टर था, वो विजिट गया पेशेंट पे। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट, ये बहुत आसान है, मैं नहीं कराने वाला, तुम करो। ठीक है, अभी पढ़ते हैं यार आगे रैंडम वेरिएबल। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया पढ़ा नहीं ना। अभी रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल क्या है? चलो क्वेश्चन के साथ समझते हैं, अभी अच्छे से समझ में आएगा। अभी 52 कार्ड थे, 52 पत्ते थे, उनमें से मैंने 2 पत्ते निकाल लिए। अभी बताओ कि उसमें से कि वो नंबर ऑफ फेसेस। अभी देखो एक्स मान लो कि एक बार भी पत्ता ना आया हो, एक पत्ता एस का आया हो, 2 पत्ते दोनों के दोनों एस के आ गए हो। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2। अभी जब पत्ता जो है एक बार भी एस का ना आया हो, उससे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यानी नो एस यानी 48/52। सेकंड वाला भी 48/52। ठीक है, अभी एक पत्ता जो है एस का हो, तो पहले वाला पत्ता एस का ना हो, सेकंड वाला पत्ता एस का हो। या फिर पहले वाला पत्ता एस का हो, सेकंड वाला पत्ता एस का ना हो। एस का पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/52। ऐसे पुट कर देंगे। अब दोनों के दोनों एस के हों, यानी एस हो, दूसरे में भी एस हो, यानी 4/52 × 4/52। अब ये देखो, ऐसे हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यानी पी एक्स इंटू पी। ये एक हम टेबल बना लेंगे ऐसे जी। 0 1 2 पी आई, और पी आई एक्स आई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल हो, या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे क्वेश्चन करेंगे उनसे भी हो जाएगा सोल्व। ये याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पी आई एक्स आई, यानी 0 + 24/169 +2/169। वेरिएंस के अंदर क्या होगा? एक्स आई है ना, उसका स्क्वायर कर दो, 0 का स्क्वायर कर दो, देन इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो 1 का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दो, देन ऐड करो 2 का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दो, देन ऐड करो। हो गया वेरिएंस। और वेरिएंस और एक ऐसे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या होता है? वेल यहाँ पे वेरिएंस का थोड़ा सा साइन भी गलत है। यहाँ पे वेरिएंस का साइन ये नहीं होता, वेरिएंस का साइन होता है ये सिग्मा। ठीक है, सिग्मा जिसको बोलते हैं। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट सिग्मा स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अब ये देखो, अभी आगे जैसे रैंडम वेरिएबल एक्स हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स है 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी ये है
के को निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, मैंने तुम्हें बताया था 1 हो सकती है, यानी 0 प्लस के प्लस 2 के प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, के की दो वैल्यू निकलेंगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी बतानी है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी हो, सॉरी, ठीक है। 1 सेकेंड, अभी एक्स की वैल्यू 3 से छोटी हो, यानी एक्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, के की वैल्यू पुट करो, इनको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, एक्स की वैल्यू 6 से बड़ी हो यानी 7 वाली, के की वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई कर दो, या 0 और 3 के बीच में यानी 1 और 2, के की वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, हो गया। आगे चलते हैं, बर्नौलीज ट्रायल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ये है एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है। पी अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, एक्स इक्वल्स टू आर, यानी जो भी हमें जितने टाइम के लिए, यानी 5 सक्सेस 3 सक्सेस ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन में, उसके लिए एन होती है कोई भी चीज़ हम कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, 6 बार, जैसे मैंने डाइस उछाला, मैं 1 बार डाइस उछाल रहा हूँ तो एन की वैल्यू 1, 5 बार उछाल रहा हूँ तो एन की वैल्यू 5, आर यानी मैंने, क्वेश्चन आ गया जैसे मैंने डाइस रोल किया 5 बार, एन की वैल्यू 5 होगी, अब उनमें से बताओ 3 बार मेरे को एक आया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वहाँ पे 3 बार जो है वो आर हो गया, प्रोबेबिलिटी यानी पी, अभी 1 आने की प्रोबेबिलिटी है कितनी, 1/6, और ऐसे ही क्यू जो होगा, क्यू होगा फेलियर, यानी 1/6 ना आए, सॉरी 1 ना आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/6, ऐसे फॉर्मूले में रखो, पुट करो, देन एक बाइनोमियल लिस्ट के अंदर ये फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना, वेरिएंस, और वेरिएंस से वही स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हम निकाल सकते हैं, उसमें यहाँ पे रूट लग जाएगा। अब ये देखो, जैसे मैं बताया था कि एक मैंने गिटा उछाला 6 बार, अगर गेटिंग एन ओड नंबर इज सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओड नंबर कितने हैं, पी कितना है, ओड नंबर एक, छः छः टोटल नंबर होते हैं जिसमें ओड नंबर कितने होते हैं 3, यानी 3/6, यानी पी कितना हुआ 1/2, क्यू कितना हुआ वो भी 1/2 हुआ, क्योंकि पी प्लस क्यू कितना होते हैं 1, 5 सक्सेसेस, 6 बहुत सारे, एन कितने, एन की वैल्यू क्या हुई 6, 5 सक्सेसेस, यानी आर की वैल्यू क्या हुई 5, ठीक है, डायरेक्टली पुट कर दो 65, पी की पावर 5, क्यू की पावर 6 - 5, ठीक है। ऐसी एटलीस्ट 5 सक्सेस, एटलीस्ट 5 का मतलब क्या है, या तो 5 हो या 6 हो, और 7 बार तो हो नहीं सकते क्योंकि 6 बार तो उछाला था हमने, एटमोस्ट 5 हो, या तो एक बार भी ना आया हो, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, ऐड कर दो। अभी देखो, अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 टाइम, 4 बार जो है गीटे को उछाला गया, ठीक है। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, अभी देखो पेयर ऑफ डाइस हैं, यानी 2 डाई हैं, 2 डाई हैं तो सैंपल स्पेस बनेगा 36 का, एन कितना है 4, और डबलेट आना सक्सेस है, यानी पी क्या है डबलेट आई, डबलेट 36 बनेंगे, उसमें से डबलेट आने के चांसेस कितने हैं, डबलेट टोटल कितने बनेंगे, बना के देखोगे तो तुम, वो बनेंगे 6, ठीक है, 6 जो है डबलेट बनेंगे हमें, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, उसके अलावा कोई डबलेट बनेगा नहीं, तो पी कितना हो गया 1/6, और क्यू कितना हो गया 5/6, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो वहाँ से पी की वैल्यू हमें पता है 1 पता ही है, क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5/6 आ जाएगी। अभी इसने बताया था कि गेटिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, कि 2 बार, यानी आर की वैल्यू हमें दे दी गई 2, एक्स की वैल्यू, तो वहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करेंगे, निकाल लेंगे। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन। यार सच बताऊं, मैं ना अब मन नहीं कर रहा क्योंकि कॉन्सेप्ट हो चुके हैं भाई, अब सिर्फ क्वेश्चन है, अब तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा। अभी देखो, फेयर डाइस है, रोल किया 4 बार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दे आर एग्जैक्टली 2 सक्सेस, अब ये बताओ, एक को 4 बार उछाला गया, सैंपल स्पेस कितना का बना, 4 बार यानी 216 का बना, अब उसमें से 2 6 आए हर बार, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यार तुम ऐसे मान के चलो, एक डाई है उसके अंदर 6 निकालने की कितनी है पी, यानी 1/6, ठीक है, 4, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो। ये देखो, ये जो रिजल्ट है ना, प्लीज़ 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 रिमेंबर रखना इस रिजल्ट को, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अब की बार जो क्वेश्चन आएगा ना, वो इस रिजल्ट के बेस पे आ सकता है, क्योंकि भाई वो और क्या ही हार्ड बनाएंगे,
ये रिजल्ट याद रखना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको यूज़ हो जाएगा, या तो सेट के अंदर यूज़ हो जाएगा या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ टू फेयर डाइस आर रोल्ड एंड व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट डाइस शो 6। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। देयर आर एन सोक्स इन अ ड्रॉ। देखो भाई, सच बता रहा हूँ, 2024, ठीक है, पिछले साल, वो भी एनडीए कौन सा, सही पकड़े हो, एनडीए 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एन सोक्स थी ड्रॉर के अंदर, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन भाई, उस पेपर के अंदर जिसकी कट ऑफ सबसे कम गई है, 75% भी नहीं कट ऑफ थी उसकी मैथ की, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। देखो, एक ड्रॉर है, उसके अंदर एन नंबर ऑफ सॉक्स हैं, ठीक है, जिसमें से 3 सॉक्स जो हैं रेड कलर की हैं, और 2 सॉक्स जो हैं वो निकाली गई ऐसी, और दोनों की दोनों सॉक्स जो हैं रेड कलर की निकली। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अभी हमें वैल्यू निकालनी है एन की। देखो यार, ड्रॉर था, ड्रॉर के अंदर एन नंबर ऑफ सॉक्स थी, ठीक है, 3 सॉक्स जो थी वो रेड थी, और 3 में से जो 2 सॉक्स थी, ठीक है, 3 सॉक्स जो थी रेड थी, फिर हमने रैंडमली ऐसी 2 सॉक्स निकाली और दोनों की दोनों रेड कलर की निकली। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, हमें एन निकालना है। डायरेक्ट पुट कर देंगे। देखो, रेड निकले, प्रोबेबिलिटी रेड की, बोथ आर रेड हो, कितनी हो सकती है, हम जो 3 रेड थी उनमें से 2 सेलेक्ट करेंगे, यानी 3C2 ओवर टोटल NC2 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, आगे तो फिर देन मैंने ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया और एन की वैल्यू निकाल ली। अभी जिसको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं आता, वो प्लीज़ सीख लेना इस वीडियो के बाद, और जिसको आता है वेल एंड गुड है उसके लिए। आगे चलते हैं। इफ 8 थ्रोज ऑफ अ डाई 5 और 6 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस, यानी एन की वैल्यू कितनी है, 8, 5 और 6 हमारे सक्सेस है, यानी 5 और 6 यानी 2/6, क्योंकि 5 आए या 6 आए, टोटल कितने आ सकते हैं, 6 मतलब 6 नंबर हैं, तो 2 नंबर हमारे लिए सक्सेस हैं, यानी 2/6 यानी 1/3 हमारे पी हो गया। क्यू हम निकाल लेंगे। अभी बताना है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या था यार, एन पी, राइट, एन और पी को मल्टीप्लाई करो, और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बताया था, वेरिएंस का जो है रूट कर दो, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, वही फॉर्मूला लगा दें। तो गाइस, ये था हमारा लेक्चर। आई होप तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया हो। ये मैं नहीं कह सकता तुमने एंजॉय किया होगा, क्योंकि भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा था, ज़्यादा ही पढ़ा रहा था, पढ़ाते जा रहा था, मेरे को भी पता है। चलो अब करते हैं कुछ काम की बातें, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ यार, पढ़ लो, पढ़ लो यार। एक बार तुम्हें पता है ना, NDA 1 2025, NDA 2 2024 में कितने रिकमेंडेशन हुए, 792। इतने तो सीट्स भी नहीं है, कंपटीशन है, बहुत तगड़े लेवल का है। मैं नहीं कह रहा कि तुम पढ़ो, दिन रात पढ़ो, पढ़ो चाहे दिन में 2 ढाई घंटे, लेकिन पढ़ो मन लगा के, ठीक है। सब चीज़ करो यार, अपनी हॉबी भी निकालो, SSB के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर तुम सिर्फ पढ़ाई को ना छोड़ के सब चीज़ों में इंटरेस्ट लोगे। अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मूवीज़ देखो, बाहर खेलने जाओ, कोई स्पोर्ट्स करो, सिंगिंग करो, हॉबी लो कोई, बुक रीडिंग कर लो, न्यूज़पेपर कर लो, ठीक है। इतनी सारी हैं यार, कुछ तो करो। अब देखो, तुम्हें लग रहा हो मैं कुछ नहीं करता यार, देखो, ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी अच्छी बॉडी है, बट हाँ इतनी है कि मैं जिम वगैरह जाता हूँ, मैं उसको एज अ अपनी हॉबी लिख सकता हूँ, बिकॉज SSB के अंदर PIQ के अंदर तुम्हें अपनी हॉबी लिखने के लिए अगर सोचना पड़ रहा है ना, देन थिंक ट्वाइस दैट आर यू रियली मोटिवेटेड टुवर्ड्स द आर्म फोर्सेस और नॉट। कुछ करो, जाओ आगे तक, ठीक है। और पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूँ भाई, एक तो देखो, इस महीने के अंदर हम सिर्फ मैथ करेंगे, GAT मत छेड़ना, क्योंकि GAT कोई हार्ड नहीं है, लेकिन मैथ्स जो है वो हमें करना आना चाहिए। मैथ्स के अंदर ही 4 चैप्टर आऊँगा, 40+ क्वेश्चन अगर तुम्हारे होने लग गए एक महीने में, देन यू कैन इजीली गो फॉर द GT पोर्शन,
लेकिन उससे पहले मैथ को अपना सिक्योर करो। मैथ को सिक्योर करने के लिए बस यही है कि हर एक हफ्ते एक ही वीडियो डालूंगा, और 4 वीडियो एक महीने में, बस तुम्हें 4 वीडियो देखनी है और 4 चैप्टर कंप्लीट, 40 से 50 क्वेश्चन तुम्हारे कंप्लीट। अभी मैं बस तुम्हें वो करना है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी की डाल दी, अभी तुमने करना क्या है वो सुन लो मेरी। प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो अच्छे से देखी हो तो अच्छी बात है, और कोई मेरा भाई अगर जल्दी से स्किप करके अगर आगे आ गया है तो भाई प्लीज़ पीछे जा और वीडियो को देख। जितने भी होमवर्क क्वेश्चन है वो सारे होमवर्क क्वेश्चन करो। जो मैंने क्वेश्चन कराए उनको रोको, वीडियो को पॉज करो, खुद पहले उनको सोल्व करो। इतना होने के बाद जो 11 ट्वेल्थ की जो सॉरी 12th की जो एनसीईआरटी है ना प्रोबेबिलिटी की, वो निकालो, वो कंप्लीट सोल्व कर दो, एग्जाम्पल भी। ठीक है, एक हफ्ते का काम बता रहा हूँ मैं तुम्हें। आज 1 तारीख होगी, मैं तुम्हें 8 तक का बता रहा हूँ। ठीक है, वो एनसीईआरटी सोल्व कर दो। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक नाम से एक ऐप होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लो। उसका ठीक है भाई, प्रीमियम है वो थोड़ा सा, तुम मेंबरशिप ले लो। फिर वहाँ से एनडी के अंदर जाओ, प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसने दे रखे होंगे, वो सारे सॉल्व करो। इतना भी हो जाए, देन तुम कोई भी बुक ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मेरे पास रखी है अरिहंत की एनडीएनए, ठीक है, एक ये रखी है पीडब्ल्यूबी, ठीक है, एनडीएनए। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा तुम यही लो, कोई भी बुक्स ले लो, कोई क्वेश्चन बैंक ले लो एनडीए स्पेशल, जिसमें एनडीए के पीवाईक्यू हो या एनडीए रिलेटेड मॉक हो, ठीक है, उसको सोल्व करो। उसमें से जैसे सिलेक्टेड चैप्टर जैसे प्रोबेबिलिटी है ना, उसको तुम सोल्व करो। ऐसे करोगे ना, प्रोबेबिलिटी अगर 10 क्वेश्चन आ रही है ना, मेरे को, मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम 9 क्वेश्चन तो कर ही कर दोगे। एक क्वेश्चन हो सकता है यार ज़्यादा ही टफ आ जाए कि ना हो। वैसे मैथ्स का पेपर ऐसे ही बनाते हैं लोग कि 120 में से 100 क्वेश्चन जो हैं, 100 क्वेश्चन में से 60 to 70 क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होंगे, एंड 30-40 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से मॉडरेट होंगे, और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले। तो हो सकता है कि 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा जाए जो बहुत हार्ड हो, वो ना हो, लेकिन 9 क्वेश्चन तो तुम पक्का कर दोगे। तो इस हफ्ते के लिए बस इतना ही करना है। सिंसियर रहना, रेगुलर रहना, लॉयल रहना, डिसिप्लिन रहना, ठीक है, ये 5 चीज़ें। और भाई जल्दी से जल्दी रिजल्ट ला के दो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार मत करना, मैं अपने आप डाल दूंगा। तब तक जो कहा है उतना करो। और जो कोचिंग वगैरह है, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने खुद देखी है, मैं खुद प्रयागराज गया था। जो वहाँ से देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे मैं किस कोचिंग का नाम ले रहा हूँ। भाई लाखों रुपए बर्बाद होते हुए मैंने देखे हैं। एक बच्चा, सॉरी यही मैं प्रयागराज था तब, एक बच्चा 2 दिन आए, 2 दिन हुए थे उसको आए, और उसने 75,000 रुपये कोचिंग को दे दिए थे, और 2 दिन बाद तीसरे दिन वो घर चला गया। क्योंकि ना खाना अच्छा वहाँ का, ना रहना अच्छा, पर्सनैलिटी कोई डेवलप नहीं हो रही थी, क्लास इतनी ख़राब लग रही थी कि उसके प्रीवियस मतलब पिछले बैच के अगर रिकमेंडेशन देखोगे तो पूरे बैच के अंदर से सिर्फ 2 बच्चे रिकमेंड हुए थे। तो भाई बिजनेस बना दिया आज के टाइम पे। ऐसे नहीं होता। पेपर्स के अंदर रिजल्ट वैसे दिखाने के लिए बहुत लोग दिखा देते हैं, इतना भी नहीं आता भाई। ठीक है, मैं कहूँगा तुम जाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो, और जो मैं कह रहा हूँ प्लीज़ वो गाइडेंस ले लो तो अच्छी बात है। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते, अगर मेरे छोटे भाई होने के नाते, तो अगर तुम ये बातें मान रहे हो, नहीं मान रहे तो भाई कोई बात नहीं। अगर मैं से यहाँ पे 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उनमें से अगर एक बच्चा भी मेरी गाइडेंस मान रहा है और फॉलो कर रहा है, और कल को वो सक्सेस हो रहा है, तो वही मेरे लिए जो है रिजल्ट होगा, मेरे लिए वही हैप्पीनेस होगी। सो ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद गाइज।